अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का लॉग मालूम करने का जो मेथड है वो हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज लॉग ऑफ x इक्वल टू वाई। एक्स हमें कोई एक नंबर गिवन था, उसका हमने लॉग मालूम करना था। लेट सपोज वो वाई आए। अब प्रोसेस ये है कि आपके पास वाई गिवन है और कहा जा रहा है कि एक्स मालूम करो। आपके पास वाई गिवन है और कहा जा रहा है एक्स मालूम करो। वाई इज एंटी लॉग ऑफ एक्स। वाई इज एंटी लॉग ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका यह है, एक्स इक्वल टू एंटी लॉग वाई। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। एंटी लॉगरिथम मालूम करने से पहले आपको जो बेसिक रूल है, हमारे पास दो बेसिक रूल हैं। पहला रूल ये है, अगर करैक्टरिस्टिक, क्या चीज़, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, क्या चीज़ हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो n+1 इंटीजर के बाद होगा। n+1 इंटीजर के। लेट सपोज जो करेक्टरिस्टिक है वो n है, जो पॉइंट है, जो इंटीजर्स हैं वो कितने होंगे, n+1 इंटीजर्स। जब हम इस कॉन्सेप्ट को, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव हो, क्या चीज़ हो, नेगेटिव हो, तो उसका तरीका यह है कि हम n-1 ज़ीरो लिखेंगे। n-1 ज़ीरो, n-1 ज़ीरोस बिफोर नंबर्स। अब किस तरीके से, लेट सपोज एक नंबर दिया है 3.2345। ये एक नंबर है और इसका लॉग मालूम करना है, एंटी लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो इसकी जो करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट से जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक। अब अगर ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। लेट सपोज अगर 3 है तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, कम से कम, सॉरी 3+, अगर 3 है तो 4 इंटीजर्स होंगे, कम से कम। हमारे पास ये जवाब होगा, कम से कम। इसके बाद हमने पॉइंट लिखना है, इसके बाद हमने पॉइंट लिखना है। अगर हमारे पास n-1 आ जाता, n-1, ये कब वैलिड है, जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो, नेगेटिव। लेट सपोज 3.2345। सबसे पहले इस मैंटिसा के जरिए हम एक नंबर मालूम करेंगे। इस मैंटिसा के जरिए हम क्या करेंगे, नंबर मालूम करें, और उस नंबर के आगे हम क्या करेंगे, n-1। n-1 क्या है, 3-1 2, 2 ज़ीरो यहाँ लिखेंगे। कितने ज़ीरो, 2। कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उसका एंटी लॉगरिथम मालूम करो, तो पहला स्टेप ये होगा, हम उसकी करैक्टरिस्टिक चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव है
तो हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे वो n+1 होंगे। अगर नेगेटिव है तो हमारे पास जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, n-1। ज़ीरोज़ हमारे पास कितने होंगे, n-1। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। ऐसा नंबर मालूम करो जिसका कॉमन लॉगरिथम हमारे पास क्या हो, 3.56721। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया जाए तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, +3। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, +3, या हम लिख सकते हैं सिर्फ 3। उसके बाद जो हमारे पास मैंटिसा है उसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिर्फ 5, 6, 7, 2। अब 5, 6 रो, 7 कॉलम और 2 मीन डिफरेंस, इनमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3690। और जो मीन डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 2, 3692। अब आपने ये चेक करना है कि जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है, 3, तो इसका मतलब है 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। कितनी, 4 डिजिट्स के पास। फार्मूला क्या है, n+1। n हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, 3 + 1 = 4, मतलब 4 नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 -0.7427। अब देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास क्या है, 1 बार। 1 बार का मतलब क्या है, 1 नेगेटिव, -1 माइनस। अब देखिए -1 है, तरीका क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आ जाए तो n-1। n हमारे पास क्या है, 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ डेसिमल will be at the starting point, at the starting point। अब देखें 7427, ये हमारे पास क्या है, मैंटिस है। 7427, 7427। अब 74 की रो और सेकंड कॉलम, अगर उसमें चेक करें तो हमारे पास वैल्यूज आती है 55521। और इसके जो मेन डिफरेंस है 7 के अंदर चेक करें, 7th कॉलम के अंदर, तो हमारे पास है 9, 9 ऐड करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5529। अब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू का आप लोग लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बार .7427। एंटी लॉग ऑफ 1 -.7427। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 0.35749, 0.35749। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0। मैंटिस हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ 4 डिजिट्स लेने हैं। कितने डिजिट्स लेने हैं, 4। अगर मैं इसके 4 डिजिट्स लूँ, 3574,
35 रो और 7 कॉलम। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2275 और 4 मेन डिफरेंस के अंदर जो वैल्यू हमारे पास वो है 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2277। इसका मतलब ये है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0, तो जो पॉइंट ऑफ डेसिमल है वो हमारे पास क्या, उसका रूल क्या होता है n+1। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 0 + 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डेसिमल है वो एक नंबर के बाद आएगा, एक नंबर के बाद आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किताब के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत है। द आंसर रिटन इन द बुक, आंसर विच इज रिटन इन द बुक इज रॉन्ग। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ज़रिए हमने मालूम करना है कि इस नंबर का जो लॉग होगा वो क्या होगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले प्रेस द लॉग की। पहला स्टेप ये है कि आपने लॉग की को प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, इंटर द नंबर्स। जिस नंबर का लॉग मालूम करना है उस नंबर को इंटर करना है। जिस नंबर का लॉग मालूम करना है उस नंबर को इंटर करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम लॉग लें 900 का तो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है बाय यूजिंग कैलकुलेटर 2.92954। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लॉग 45.54। इट मीन्स पहले हम लॉग की प्रेस करेंगे और उसके बाद 45.54 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 1.6583। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 36582। अब इसको भी उसी मेथड से करना है, लॉग 36582। अगर मैं लिखूं और लॉग प्रेस करूं तो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है 4.5632। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है 826.3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग की को प्रेस करते हैं, उसके बाद 826.3 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है 2.917। अब जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वो है 0.00851। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, लॉग की प्रेस करें, उसके बाद इस नंबर को लिखें और रिज़ल्ट हमारे पास क्या जाएगा, रिज़ल्ट हमारे पास आएगा -2.07007।
अब हमारे पास 6 पार्ट है लॉग। 6 पार्ट हमारे पास क्या है 0.4097। पहला स्टेप क्या है लॉग की प्रेस करें, उसके बाद 0.40 लिखें, 97 लिखें। अब देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आएगा -4.03013 ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। log ऑफ x इक्वल टू 1.7507। अब सवाल ये है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी, तो किस तरीके से मालूम करो। देखें x इक्वल टू लॉग यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है एंटी लॉग ऑफ 1.7507। अब किसी भी नंबर का एंटी लॉग किस तरीके से मालूम करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, तो इसका तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, प्रेस द शिफ्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है प्रेस द लॉक की को प्रेस करें। थर्ड स्टेप क्या है आपने नंबर को इंटर करना है, इंटर द नंबर को आपने इंटर करना है, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा एंटी लॉग। तो इसका जो एंटी लॉग है इस नंबर का वो हमारे पास क्या है 56.2989। इस नंबर का जो एंटी लॉग है वो वैल्यू है किसकी x की। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। log ऑफ x इक्वल टू 0.6609। x इक्वल टू एंटी लॉग 0.6609। हम क्या करेंगे तीनों स्टेप सेम परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप प्रेस द शिफ्ट, दूसरा स्टेप प्रेस द लॉक की, तीसरा स्टेप इंटर द नंबर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 4.580। तो ये वैल्यू है किसकी x की। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल टू एंटी लॉग 2.2132। अब देखें इसका एंटी लॉग लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 163.38। तो x इक्वल टू 163.38। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। log ऑफ x इक्वल टू 1.9009। अब देखें x इक्वल टू एंटी लॉग 1.9009। एंटी लॉग 1.9009। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 79.59। तो x इक्वल टू 79.59। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट log x इक्वल टू 0.0009। x इक्वल टू एंटी लॉग 0.0009।
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1.0021 x इक्वल टू 1.0020। इसका जो 6 पार्ट है वो हमारे पास है log ऑफ x इक्वल टू 3.8505, x इक्वल टू एंटी लॉग 3.8505। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा है 7087.613, x इक्वल टू 7087.613। उसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है log ऑफ x इक्वल टू 1/6132। अब देखें x इक्वल टू एंटी लॉग 1/6132। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो है क्या चीज़ प्रेस करनी है, प्रेस ये करना है सबसे पहले। इसका मतलब क्या है -1 प्लस 0.6132, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा एंटी लॉग -0.3868। अब जब आप इंटर करेंगे पहली चीज़ हमने क्या इंटर करनी है शिफ्ट, उसके बाद लॉग की, उसके बाद ये नंबर्स। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 0.410। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.410। अब 8 पार्ट जो है हमारे पास log ऑफ x इक्वल टू 2/0.77। अब देखें x मालूम करना है तो x इक्वल टू एंटी लॉग 2/0.777। अब एंटी लॉग मालूम करने का तरीका क्या है शिफ्ट की, देन प्रेस इंटर और उसके बाद ये नंबर क्या है -2 प्लस 0.777। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 0.059। ये हमारे पास क्या गई x की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है log ऑफ x इक्वल टू 3/3465। तरीका क्या है सेम पैटर्न, x इक्वल टू एंटी लॉग 3/3465। अब देखें 3 बार का मतलब क्या है -3 प्लस 0.3465। इन दोनों को जो ऐड करके रिजल्ट आएगा उसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0022। ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं इसके 10 पार्ट की तरफ। 10 पार्ट हमारे पास क्या है log ऑफ x इक्वल टू 4/0.8455। अब देखें x इक्वल टू एंटी लॉग 4/0.8455, 4/0.8455।
इसका मतलब क्या है, -4 प्लस 0.8455, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको कैलकुलेटर के अंदर इंटर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आता है 0.3070। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट की तरफ। अब 11 पार्ट हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 6 बार .7835। अब x इक्वल टू एंटी लॉग 6 बार .7835, 6 बार .7835। तरीका क्या है कि -6 प्लस 0.7835, तो कैलकुलेटर के ज़रिए अगर हम ये इंटर करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.50607। तो x की वैल्यू हमारे पास ये। अब हम मूव करते हैं पार्ट 12 की तरफ। लॉग ऑफ x इक्वल टू 9 बार .6875, 9 बार .6875। अगेन हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एंटी लॉग 9 बार .6875 -9 प्लस 0.6875, इन दोनों को ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको अगर हम कैलकुलेटर के अंदर लिखें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.804869। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं 13 पार्ट की तरफ। 13 पार्ट हमारे पास है लॉग ऑफ x इक्वल टू 3.4800, x इक्वल टू एंटी लॉग 3.4800। अब इसको मैं प्रेस करूँगा 3.480 को, तो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है 3019.95। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं इसके 14 पार्ट की तरफ। log x इक्वल टू x बार 7 बार .0038। तरीका क्या है, x इक्वल टू एंटी लॉग 0.038। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, -7 प्लस 0.0038, और जो वैल्यूज़ आएगी उसका हम एंटी लॉग लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 0.60 और 10। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं 15 पार्ट की तरफ। log x इक्वल टू 9 बार .687। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग 9 बार .687, 9 बार .687।
अब देखिए 9 बार, इसका मतलब क्या है, -9 प्लस 0.687। दोनों को ऐड करके लॉग लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, 0.80, कितने ज़ीरो, 804864, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.45 की तरफ मूव करेंगे।